ये अध्याय का 5वां वाक्य मुझे छुआ। फिर यहोवा ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म जब कभी करते कि हमारा जीवन में पवित्रता ही होने के टाइम, इधर हमारा जीवन का पवित्रता के बारे में वजन से हमें बात करते हैं। हम कई सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जो विषय के लिए हमें उत्तर नहीं मिलता, उसका एक कारण है हमारा जीवन का पवित्रता का कारण। तो हमारा जीवन में पवित्रता होना कितना जरूरी है। अगर हम पवित्र होकर जिएगा, प्रभु वायदा करते हैं कि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जो भी हम पिछले दिनों में कहा हमारा आगे चलने वाला, उस भस्म करने वाला परमेश्वर हमें आगे आगे चलकर हमें हमारा रास्ता कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा हो, उसको सब खत्म करके आगे जो परमेश्वर जाते, अगर हमारा जीवन में पवित्रता ही है तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म करेगा। हमें इसका 3 का 5 से कौन परमेश्वर ने कौन मुझसे कौन बात किया, ये जो हमारे देखो इसका मसीह जिंदगी में इसका परमेश्वर का कौन जितना भी इसका कमेंडमेंट है, कौन उसमें से कौन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके अपने आप को इसका पवित्र रखना। क्योंकि कल हम लोग इसका फास्टिंग प्रेयर में भी बस वही इसका प्रभु के एक्चुअली कौन आत्मा ने बस वही वचन से कौन हमसे भी कौन बात किया था। एंड और उसके बाद इसका फर्स्ट पीटर कौन 1:16 में भी कौन लिखा है कि बी होली बिकॉज आई एम होली। कौन हमारे देखो इसका मसीह जिंदगी में अगर हम लोग इसका परमेश्वर को इसका खुश करना चाहते हैं, या बस नहीं भी करे, या इसका परमेश्वर का जो क्या बोलता है इसका सबसे बड़ा जो एक ये है कमेंडमेंट है, कौन यही है कि तुम अपने आप को इसका पवित्र करो। क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी इंसान इसका परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बस इससे मुझसे बात किया। इस सेशन का 9 और 10 का सिद्धांत जो डिस्कस किया, तब यीशु ने इस्राएल से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। और 10 में लिखा है, और यीशु कहने लगा, इससे तुम जान लोगों की जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने निस्संदेह अलग अलग जातियों को भगाएगा, ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे बात किया, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, वचन को और ध्यान देने के लिए हमें और नजदीक आ जाना। जैसे इसी वचन और इसमें भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समीप आओ, शब्द शब्द में लिखा है। और इसे हमें परमेश्वर, मुझे ऐसे लगता है, मुझे परमेश्वर का वचन में और ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को सीरियसली लेना, और जैसे वचन सुन के उसको जीवन में लागू करने के लिए तत्पर होना। परमेश्वर का आत्मा ऐसे अगुवाई दे रहा है। तो क्या होगा, इससे तुम जान लोगे जो ईश्वर हमारे मध्य में है, उसका हम जानते हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ हमें मिलेगा। जो भी कनानिया, हिब्बिया, जो जाति, अन्य जातियां, मतलब हमारे जीवन का तकलीफ, हमारे देश का तकलीफ जो हम अभी देख रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हटाने के लिए सारे उसको परमेश्वर ने रखा है। ये वचन अगर ऐसे पढ़ते तो जानते, परमेश्वर ने इस्राएलियों को परीक्षा करने के लिए रखा है। वैसे ही हमारा तकलीफ भी, जैसे मेरा जीवन में भी जो भी तकलीफ है, परमेश्वर ने रखा है, और उसको हटाएगा तब जब परमेश्वर को ध्यान लेकर हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे। आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। बुक ऑफ जोशुआ 3, 9 and 10, 9 और 10। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने निस्संदेह कनानीय, हित्तीय, हिब्बी, परिज्जी, गिर्गाशी, एमोरियो और यबूसियों की उनके देश में से निकाल देगा। ये वचन के ऊपर से मैं जब जा रहा था, प्रभु ने एक बात मेरे हृदय में डाला। वचन, कितना वचन हमारे लिए, एक मसीही के लिए या अन्य जाति लोगों के लिए या धरती के ऊपर जितने सारे मनुष्य जन्म लिया, कितना इंपॉर्टेंट है। वचन जीवित है, जिस प्रकार परमेश्वर जीवित है हमारा। हालेलुया। वचन अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब ये बात इस वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकट करके दिया, मैं तेरे मध्य में हूं। और हमारे लिए वचन सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वास जो उत्पन्न होता है, वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि यहोशू ने सिर्फ शब्द सुन पा रहा था, क्योंकि आज तक परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा।
यहोशू सिर्फ सुन पा रहा था उनके बात को। तो मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि हर दिन क्यों ये मॉर्निंग डिवोशन, या क्यों सुबह से लेके रात तक ये वचन के करीब हमें क्यों रहना है। क्यों पुराने दिनों में हमारे बाप दादा लोग बार बार मानो जंगल में एक छोटा सा कान की वाली, सोने का कान की वाली खो गया किसी स्त्री का, और वो ढूंढ रहा है एक दिया जलाकर। इसी प्रकार हमें वचन में ढूंढना है। हमारे संकट में, हमारे तकलीफ में, हमारे आनंद के दिनों में, हमारे बच्चे के सारे कारणों में, परिवार के सारे बातों में, सुबह से लेकर रात को सोने से पहले तक, हालेलुया, इस प्रकार हमें प्रभु के वचन को ना तो सिर्फ पढ़ना है, ना तो सिर्फ प्रभु की ओर ताकना है। प्रभु ने इस वचन को मेरे सामने रखा। इसका मतलब जब मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा, इसका मतलब प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे मध्य में है, मेरे परिवार के मध्य में है, मेरे हृदय के अंदर वो है। हालेलुया, वो मेरे साथ बात करेगा, वो मुझे मार्ग दिखाएगा, और खास करके मेरे शरीर, प्राण, आत्मा और मेरे सारे बातों के साथ जुड़ा हुआ शत्रुओं को नाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे 3 का वही 5 से मुझसे बात किया कि फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम आपको पवित्र करो कि काल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। इसका मतलब बात यह कि हम परमेश्वर हमारे अंदर है, हमेशा है, पर हम आश्चर्य कर्म तभी हम देख पाएंगे, तभी हम अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर का सामने बने रहेंगे। अगर हमें अपने आप को पवित्र करना है तो परमेश्वर का सामने हमें जाकर बैठकर पवित्रता के लिए हमें प्रार्थना करना है। कभी कभी हम कुछ गलती करता है पर हमें इतना मालूम नहीं पड़ता है, पर सामने वाला को मालूम पड़ता है कि वो हमसे भूल हो रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर का सामने जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पहले परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि हमारा जिंदगी में क्या कुछ ना किया। उसके बाद हमारा कमियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें दिखा कि कौन सा बात में प्रभु आप दुखी है, जो आपका वचन और आज्ञा के विरोध में मेरे जिंदगी में हो रहा है, और वो हमें प्रकट कीजिए। परमेश्वर जरूर हमारे वो प्रार्थना को सुनता है और हमें वो प्रकट करता है। जब जब हम गलती करते हैं उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर नॉक करता है कि तू ये गलती किया। तभी उसी वक्त हमें परमेश्वर का पास आकर, अगर कितना भी बड़ा गलती अनजान में हो जाएगा, हम परमेश्वर के पास आकर अगर हम माफी मांगेंगे और बोलेंगे दोबारा ये मुझसे ना हो, ऐसा सामर्थ, ऐसा जय हमें दे, परमेश्वर जरूर उस जगह में काम करेगा। तो हम अगर ऐसे ही पवित्रता के साथ परमेश्वर का सम्मुख बने रहेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों भी करेंगे। उसके साथ अगर हम विश्वास में मजबूत होकर और पवित्रता के साथ मांगेंगे तो प्रभु यीशु जैसा बोला कि मैं जो काम की उनसे भी बड़ा बड़ा काम तुम देखोगे और करोगे।